नमस्कार, मैं मोहम्मद सादिक हुसैन। उत्तर बिहार की प्रमुख खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। पूर्वी चंपारण जिला अधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने कोटवा प्रखंड के मसरगावा पंचायत का किया निरीक्षण। पंचायत को मॉडल बनाने को लेकर दिए कई जरूरी दिशा निर्देश। शिवहर में पुलिस ने किया लूट गिरोह का भंडाफोड़। बाइक, मोबाइल और हथियार के साथ 3 को किया गिरफ्तार। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष सुबोध कुमार सिंह की अध्यक्षता में पूर्व पार्षद बैद्यनाथ प्रसाद के आवास पर तिरंगा यात्रा की सफलता के लिए हुई बैठक। ढाका अनुमंडल कार्यालय परिषद में भाजपा कार्यकर्ताओं ने 1 दिवसीय धरना कार्यक्रम का किया आयोजन। सीएम नीतीश पर जमकर साधा निशाना। धरना के बाद तिरंगा यात्रा निकाला गया। शिवहर में पंचायतों की बदलेगी सूरत। डीएम ने स्वच्छ बिहार अभियान द्वितीय चरण की कार्यशाला का किया उद्घाटन। भाई बहन के बीच के अटूट स्नेह और प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन मझौलिया में पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। बहनों ने भाइयों की कलाई पर बांधी राखी। और 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाने को लेकर ढाका प्रखंड क्षेत्र के सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों की जा रही है साफ सफाई। बुलेटिन की शुरुआत आज की अहम खबर से करते हैं। पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने कोटवा प्रखंड के मछरगावा पंचायत का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने गोवर्धन योजना के लिए कोटवा प्रखंड के मछरगावा को चयनित किया है। जिलाधिकारी ने मछरगावा पंचायत के वार्ड नंबर 12 के सामुदायिक भवन में अधिकारियों सहित जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान नल जल योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन हरियाली, मनरेगा योजना सहित अन्य कई योजनाओं की समीक्षा की और कार्यों में गति लाने को लेकर कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके साथ ही मछरगावा पंचायत को मॉडल बनाने का भी निर्देश दिया। वहीं गार्डियंस ऑफ चंपारण के तहत पुराने पेड़ों के संरक्षण के लिए लोगों को मोबिलाइज किया गया। आईसीडीएस के द्वारा पेड़ को बचाव हेतु पेड़ों को राखी बांधी गई। निरीक्षण के दौरान विशेष कार्य पदाधिकारी, गोपनीय शाखा, अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी कोटवा सहित अन्य प्रशासनिक पदाधिकारी मौजूद रहे। शिवहर में पुलिस अधीक्षक अनंत कुमार रॉय ने प्रेस वार्ता कर एक बड़ा खुलासा किया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि श्यामपुर भटवा क्षेत्र के ग्राम जहांगीरपुर मठ टोला और शिवहर थाना के ग्राम ताजपुर में गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की गई, जिसमें श्यामपुर भटवा थाना के जहांगीरपुर मठ टोला में गुड्डू राम के घर से लूटा हुआ बाइक और मोबाइल फोन बरामद किया गया है। बाइक और मोबाइल फोन मुफस्सिल थाना मोतिहारी क्षेत्र के भारत फाइनेंस कंपनी के कर्मी से लूटी गई थी, जिसे इन लोगों ने लूट लिया था। गुड्डू राम और मदन राम को लूट की मोटरसाइकिल रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही इनके साथ एक अन्य शख्स को भी गिरफ्तार किया गया है। छापेमारी में पुलिस ने लूट में प्रयुक्त हुए 315 बोर का एक देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस को भी बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक अनंत कुमार रॉय ने बताया कि छापेमारी को लेकर पुलिस की टीम का गठन किया गया था। ये कल रात में श्यामपुर भट्टा थानाध्यक्ष को एक गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ उन्हीं के क्षेत्र के जहांगीर टोला के निवासी शिवहर के पड़ोसी जिले में लूट की घटना को अंजाम देते हैं। ये सूचना प्राप्त होते ही एसडीपीओ शिवहर के नेतृत्व में टीम गठन किया गया। उसमें डीआईयू और विकास राय इंस्पेक्टर इसी शाखा के हैं, वो और श्यामपुर भट्टा के सभी पदाधिकारी टीम बना करके छापामारी की। छापामारी के क्रम में गुड्डू राम नाम का अपराधी पकड़ा गया, जिसके पास से एक बाइक बरामद हुई, जो बाइक मोतिहारी जिला के मुफस्सिल थाना से लूटी गई थी, वो बरामद हुई। उसका एक सहयोगी मदन राम है, उसी कन्फेशन के आधार पर उसको भी गिरफ्तार किया गया, जो उस घटना में संलिप्तता स्वीकार की है। नेक्स्ट एक तीसरा अवधेश राय, जो शिवहर थाना अंतर्गत ताजपुर के रहने वाले हैं, उनका भी नाम आया, तो उनके यहाँ रेड हुआ। उनके घर से पिस्तौल, ये कंट्री मेड पिस्तौल और ये जो एमुनेशन बरामद हुआ है, इन सभी पर केस करके इन सभी को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष सुबोध कुमार सिंह की अध्यक्षता में पूर्व पार्षद बैद्यनाथ प्रसाद के आवास पर तिरंगा यात्रा की सफलता के लिए बैठक की गई। इसमें प्रधानमंत्री के आह्वान पर हर घर तिरंगा फहराने को लेकर चर्चा की गई।
आज़ादी के अमृत महोत्सव पर आयोजित यह तिरंगा यात्रा हर घर तिरंगा अभियान का हिस्सा है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने अपने हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति के नारे भी लगाए। साथ ही लोगों से इस तिरंगा यात्रा में शामिल होने की अपील की गई। 75वां वर्ष बीतने जा रहा है। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से या सरकार की ओर से पहली बार 13 से 15 अगस्त तक सभी घरों पर तिरंगा लहराना है। इस कार्यक्रम को लोगों तक पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से कल 12 तारीख को 8-7 बजे से मोटरसाइकिल तिरंगा यात्रा पुरौना धाम से डुमरा अम्बेडकर चौक तक होना है। हम तमाम जिला के तमाम लोगों से अपील करते हैं, नौजवान से, व्यापारी से, व्यवसाय से, अपील करते हैं कि सभी लोग निश्चित रूप से भाग लें और नीतीश कुमार ने जो जनता के साथ धोखा दिया है उस संबंध में जो धरना है अम्बेडकर चौक, उसमें भी भारी से भारी संख्या में भाग लें। हम तमाम लोगों से अपील करते हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर तिरंगा या भारतीय जनता पार्टी के द्वारा तिरंगा यात्रा का कार्यक्रम रखा गया है। भारतीय जनता पार्टी ने संपूर्ण देश के तमाम लोगों से अपील किया है कि हर घर तिरंगा लहराया जाए। उसकी सफलता के लिए 12 तारीख को पुनौरा धाम से 8 बजे प्रातः मोटरसाइकिल पर सवार होकर छात्र, युवा, नौजवान और सभी तरह के लोगों से अपील है कि अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर बाइक रैली को सफल बनावें। हम लोग देश की स्वतंत्रता का 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इस अवसर पर कल 12 तारीख को पुनौरा धाम से लेकर के डुमरा हवाई फील्ड तक एक विशाल बाइक रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी नौजवानों, व्यवसायियों, छात्रों से अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर के इसको सफल बनाएंगे। पूर्वी चंपारण के ढाका स्थित अनुमंडल कार्यालय परिसर में भाजपा के जिला अध्यक्ष राजेश तिवारी की अध्यक्षता में 1 दिवसीय धरना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। धरना कार्यक्रम के दौरान बैठक को संबोधित करते हुए शिवहर सांसद रमा देवी, ढाका विधायक पवन जायसवाल, चिरैया विधायक लाल बाबू प्रसाद गुप्ता सहित उपस्थित कई अन्य भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। वहीं धरना कार्यक्रम के समापन के तुरंत बाद आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में अनुमंडल कार्यालय में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें शिवहर सांसद रमा देवी के अलावा भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं ने अपने हाथों में राष्ट्रीय ध्वज को लेकर गांधी चौक तक मार्च किया। स्थिति उत्पन्न हो गई कि आपको धरना पे बैठना पड़ा। नहीं, धरना पर बैठना तो हम लोग का काम है। अगर आपकी जनता आपको वोट दी है और बीच में जो खलल पैदा हुआ है, ये अपमान हुआ है हमारे जनता के वोट का, जो पूरी ताकत से सरकार चल रही थी, हम लोग उनसे ज़्यादा लेकर आए थे ना, और उसके बावजूद इनको क्या समझ में आया कि कुर्सी देने के बाद कुर्सी में लात मार कर गए हैं। तो ये भरल थरिया में लोग कहता है ना कि लात मार के गए हैं, इनको कभी सोच में आएगा, सपना देखेंगे कि हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे। आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा मेरी पार्टी को समाप्त करने पे तुली हुई थी। काहे के लिए इतना दिन से चला रहे थे, तो एक बार सुने थे हम लोग काहे के लिए समाप्त करेंगे। आरसीपी सिंह पे जो आरोप लगाए हैं कि उनके साथ खिचड़ी पकी थी और वो वायरल वीडियो ये हुआ तो था। पहले बोलना चाहिए ना। हमारे जो माननीय गृह मंत्री जी आए थे और पूछे थे कि किसी तरह का कोई तकलीफ है आपको, तो नहीं कोई तकलीफ नहीं, किसी तरह की बात नहीं है। तो इनको खुलकर बोलना चाहिए कि हमारे साथ इस तरह का हो रहा है। तो हम लोग समझते, हम लोग संस्कारी आदमी हैं। हम लोग इस तरह नहीं कि एक बार गए और जब निकाल दिया, बात नहीं माना, लगा तानाशाही करने, तो भागे आए, अब फिर अभी जाके फिर सट गए, तो लाज नहीं लगा उनको कि एक बार पलटू चाचा बने, अब कौन चाचा बनेंगे। पिछले बार में राष्ट्रीय अध्यक्ष और गृह मंत्री जी पटना आए थे, उनसे मुलाकात नहीं किए थे। कहीं इसके ये तो नहीं है कि यहाँ रिवेंस तो नहीं है कि हमसे मुलाकात नहीं करके हमको दरकिनार किया जा रहा है, मेरी प्रतिष्ठा को छोटी करार दी जा रही है। नहीं है, उनको बुलाया जाएगा, भेंट किया जाएगा। मुलाकात वो नहीं किए, कोरोना हो गया उनको, तो बनावटी कोरोना कब तक ढोएगा लोग। कोरोना हो गया था उनको, ये नहीं मालूम है कि वो कहे कि हमको कोरोना हो गया है, तो नहीं आए, बुला तो गए किए था। अगर नीतीश जी का सिद्धांत गलत था, कार्य गलत था, तो कभी पार्टी ने कभी उनके खिलाफ या पार्टी में सरकार में रह करके कभी ये आवाज़ क्यों नहीं उठाई कि हाँ आपका सिद्धांत गलत है? अरे सिद्धांत गलत नहीं था, तो हम लोग तो सही लेकर चल रहे थे, उसी में बर्दाश्त करके मेरी सरकार है, मेरी सरकार है। चलो भाई 19-20 है, लेकर चलना है।
तो इनको न समझना चाहिए कि हम क्या क्या कर रहे हैं। आप ही लोग जानिए कि शराबबंदी जो किए कितना सफल हुआ, कौन आदमी धनवान बना और कौन आदमी का घर का गार्जियन मर गया, काहे मर गया, काहे जहरीली शराब पिया, क्यों किया ऐसा काम। तो क्या आपके नज़र में शराबबंदी गलत स्टेप था क्या? गलत स्टेप नहीं था, लेकिन तरीका इनका गलत था। अगर आपकी सरकार आती है तो क्या शराबबंदी रोकी जाएगी? अभी आने वाली है तो उसके बाद बताएंगे। भाजपा के द्वारा विपक्ष का नेता बनाया जाए, इसको कैसे देख रहे हैं? कार्यकर्ता तो सोशल मीडिया पर लिखने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में सीनियरिटी बहुत बड़ा चीज़ है और हमारे दल में नेताओं की कमी नहीं है। बहुत ओजस्वी तेजस्वी काफ़ी सीनियर लीडर हैं जो मिनिस्टर्स थे, इसलिए वो कोई विषय नहीं है। हमको जो जिम्मेवारी कार्यकर्ता ढाका के दिए हैं उसको बखूबी निर्वहन के लिए हम तत्पर हैं और तत्पर रहेंगे। हम लोगों को जो सरकार बिहार में थी उससे भाजपा कर्ताओं को मन चैन है कि कम से कम आज एक बोझ से मुक्ति हुआ, नीतीश कुमार के बोझ से मुक्ति हुआ है। हम लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जो काम है उसको जन जन तक ले जाएंगे और 25, 24 और 25 में पुनः सरकार भाजपा का बने और केंद्र और बिहार में इसके लिए हम मजबूती से। किस तरह की रणनीति बनाई जा रही है 2025 को लेकर? बूथ पर जाएंगे, हम संगठनिक पार्टी के लोग हैं, हम बूथ तक जाएंगे, मेरा बूथ सशक्त होगा, लोगों को सही बात बतलावेंगे। जो प्रधानमंत्री जी द्वारा जो योजनाएं चल रही है उसको लोगों को समझाएंगे, बुझाएंगे और संगठन को मजबूत करेंगे। और शिवहर में पंचायतों की सूरत बदलने के लिए जिला पदाधिकारी मुकुल कुमार गुप्ता ने एक कार्यशाला का शुभारंभ किया। इस तरह के आयोजन का मकसद खुले में शौच से मुक्ति सहित ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन द्वारा साफ सफाई स्वच्छता से संबंधित स्वच्छ भारत मिशन लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान को सफल बनाना है। जिला जल एवं स्वच्छता समिति के तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में डीएम ने अपने संबोधन में कहा कि देश के सभी राज्यों और गांवों ने स्वयं को खुले में शौच मुक्त घोषित किया है। अब समय आ गया है कि हम प्राप्त लाभों को बनाए रखें ताकि देश के साथ साथ गांव स्वच्छ भारत मिशन के द्वितीय चरण में ODF प्लान बन सके। आगे डीएम ने अपने संबोधन में कहा कि जिले के प्रत्येक पंचायत स्वच्छ एवं साफ हो, इसके लिए सभी मुखिया, वार्ड सदस्य, सचिव की जिम्मेदारी है कि वे अपने अपने क्षेत्रों में सफाई पर विशेष ध्यान रखें, खुले में शौच नहीं करें और ना ही किसी को करने दें। इससे पूर्व सभी अतिथियों का फूल का गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया गया। कार्यक्रम के शुभारंभ में उप विकास आयुक्त सह अपर समहर्ता कृष्ण मोहन सिंह, अपर अनुमंडल पदाधिकारी व विशेष पदाधिकारी विनीत कुमार, अलमा मुख्तार, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी सहित अन्य ने दीप प्रज्वलित कार्यक्रम में भाग लिया। आज पूरा देश रक्षाबंधन के रंग में रंगा हुआ है। भाई बहन के अटूट रिश्तों का यह त्यौहार काफ़ी हर्षोल्लास के साथ हर वर्ष मनाया जाता है। रक्षाबंधन वह प्रमुख त्यौहार है जो श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। यह भाई बहन के स्नेह की डोर से बंधने वाला त्यौहार है। यह त्यौहार भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक भी है। इस दिन बहनें भाई की कलाई पर राखी बांधती है और उनके लंबी उम्र की कामना करती है। वहीं भाई अपनी बहनों की रक्षा का भी वचन देता है। इसके साथ ही बहनों को उपहार भी दिए जाते हैं। प्रेम, स्नेह, बंधुत्व के भाव का प्रगटीकरण करने वाला पवित्र रक्षाबंधन को पूरे उत्सव के साथ मनाया जाता है। पश्चिमी चंपारण के मझौलिया में आज इस पवित्र पर्व को भाई बहनों ने अनोखे अंदाज में सेलिब्रेट किया। 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाने को लेकर ढाका प्रखंड क्षेत्र के सभी सरकारी कार्यालय, निजी कार्यालय परिसर के अलावा विभिन्न संस्थानों की साफ सफाई करना शुरू कर दिया गया है। इसी कड़ी में स्वतंत्रता दिवस मनाने को लेकर ढाका थाना परिसर में लगभग सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। ढाका थाना परिसर के सभी जगहों की साफ सफाई की गई। स्वतंत्रता दिवस को यादगार बनाने के लिए थाना के सभी पुलिस बल के जवानों ने एकता का परिचय दिखाते हुए तैयारियों में जुटे हुए नजर आए। आज के लिए बस इतना ही। STV न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें, प्रोग्राम्स आप GTPL के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधा अनुसार मोबाइल फ़ोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें YouTube के माध्यम से देखना चाहते हैं तो STV न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन्स को दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर जुड़ने के लिए STV न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर STV न्यूज़ को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेज़ी से उभरता हुआ न्यूज़ चैनल HTV न्यूज़, सच की आवाज़। नमस्कार।